बुद्ध धम्म क्या है? बुद्ध धम्म और गौतम बुद्ध से संबंधित तथागत बुद्ध से संबंधित सवालों एवं जवाबों पर हम बातचीत और डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, लोग बुद्ध मंदिरों में सभी प्रकार के विचित्र कार्य क्यों करते हैं? आंसर, बहुत सारे कार्य हमें विभिन्न प्रतीत होते हैं। जब हम उन्हें नहीं समझते हैं, विचित्र कहकर खारिज करने की अपेक्षा हमें उनके अर्थ ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि यह सही है, कुछ कार्य जो बौद्ध करते हैं उनकी उत्पत्ति का मूल मूर्खता और नासमझी है, न कि बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और इस तरह की नासमझी केवल बुद्ध धर्म में ही नहीं, समय समय पर सभी धर्मों में समाहित हुआ है। बुद्ध ने स्पष्टता इसीलिए इसकी निंदा नहीं की जा सकती। बुद्ध धर्म में एक कथन है, अगर कोई, यह चिकित्सक की गलती नहीं। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सताया हुआ है और संकुचित मार्ग के रोग से पीड़ित है, लेकिन बुद्ध के मदद की जरूरत महसूस नहीं करता, यह बुद्ध की गलती नहीं है। बुद्ध धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म का अनुमान उन्हें लोगों के द्वारा नहीं लगाना चाहिए जो इसका अभ्यास उचित रीति से नहीं करते हैं। अतः अगर आप बुद्ध धर्म के वास्तविक शिक्षक के परिचित होना चाहते हैं, तो बुद्ध के वाक्यों को पढ़ें या उनसे बात करें जो उनके उचित तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन दूसरा, क्या कोई बौद्ध क्रिश्चियन के समतुल्य है? परंपरा के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म बुद्ध बनना और निर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ। यह भारतीय वर्ष का दूसरा महीना, जो कि पश्चिमी कैलेंडर के अप्रैल मई माह के सदृश है। इस दिन सभी जगहों के बौद्ध बुद्ध विहार का भ्रमण कर उत्सव मनाते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक रीति में भाग लेते हैं, यह उस दिन ध्यान करते हैं। क्वेश्चन तीसरा, अगर बुद्ध धर्म इतना उत्तम धर्म है, जो कि धर्म नहीं धम्म है, तो कुछ बौद्ध देश निर्धन क्यों हैं? आंसर, अगर आप निर्धनता का अभिप्राय आर्थिक अभाव से समझते हैं तो यह सत्य है। कुछ बौद्ध देश निर्धन हैं। निर्धनता से अभिप्राय निम्न स्तर का जीवन है। लेकिन निर्धनता से अभिप्राय निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने से है, तो शायद कुछ बौद्ध देश सर्वदा वैभवशाली हैं। उदाहरण स्वरूप अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली है, लेकिन अपराध की दर विश्व के अधिकतम देशों में एक है। लाखों बुद्ध लोग अपने बच्चों द्वारा अपेक्षित है और वृद्धाश्रम में अकेलेपन में मरने को विवश हैं। घरेलू हिंसा, बात हिंसा और नशाखोरी गंभीर समस्या है, और 3 में से 1 विवाह तलाक में बदल जाता है। 1 रुपये पैसे के सापेक्ष में धनी, लेकिन शायद जीवन जीने का निम्न स्तर। अगर आप पारंपरिक बौद्ध देशों के ऊपर दृष्टिघात करें तो सर्वदा भिन्न दशा पाएंगे। माता पिता अपने बच्चों द्वारा आदर और सम्मान पाते हैं। अपराध दर अपेक्षाकृत कम है। तलाक और हत्या विरल है। पारंपरिक मूल्यों जैसे विनम्रता, उदारता, अपरिचितों के प्रति सेवा भाव, सहनशीलता और दूसरों के प्रति आदर अभी भी प्रबल है। आर्थिक रूप से बिछड़े हैं, लेकिन शायद जीवन जीने के स्तर अमेरिका से भी उच्च है। यद्यपि अगर हम बौद्ध देशों में आर्थिक दशा का मूल्यांकन करें तो विश्व के विकसित और आर्थिक रूप से गतिशील देशों में से एक जापान को पाएंगे। यहाँ जनसंख्या का एक अच्छा हिस्सा अपने आप को बौद्ध कहता है। सवाल चौथा, प्रायः ऐसा क्यों नहीं सुना जाता है कि बौद्धों द्वारा दान परोपकार किया जा रहा है? शायद ऐसा इसलिए कि बौद्ध अपने हितकारियों के प्रचार की जरूरत नहीं समझते हैं।
अनेकों वर्ष पहले जापान के एक बौद्ध नेता ने अंतरधार्मिक सौहार्द को प्रोत्साहित करने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार प्राप्त किया। इसी तरह हाल ही में एक थाई बौद्ध मुनि को नशाखोरों के बीच उनके लिए उत्कृष्ट रूप से कार्य करने के लिए मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और थाई मुनि का नया पीवर को अनेकों वर्ष एक ग्रामीण इलाकों में बेघर बच्चों के लिए कार्य करने के लिए नॉर्वे के बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बड़े पैमाने पर भारत में निर्धनों के बीच सामाजिक कार्य के बारे में वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर के बारे में क्या बोला जा सकता है। उन्होंने विद्यालयों का निर्माण, शिशु सुरक्षा केंद्र, दवाखाना, आत्मनिर्भरता के लिए लघु उद्योग का निर्माण कराया। अन्य धर्मों की तरह ही बौद्ध परोपकार को धार्मिक विश्वास का अंग मानते हैं, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि इसे निस्वार्थ भाव से शांतिपूर्वक करना चाहिए। क्वेश्चन 5वां, बुद्ध धर्म के अलग अलग समूह क्यों हैं? आंसर, शक्कर के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन गुड़, चीनी, मिश्री, ईख का रस सभी चीनी हैं और स्वाद में मीठे हैं। यह भिन्न तरीके से बनाया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जा सके। बुद्ध धर्म एक ही है। यहाँ थेरवाद बुद्ध धर्म, जैन बुद्ध धर्म, पवित्रभू बौद्ध धर्म, योगथा बुद्ध धर्म और वज्रयान बुद्ध धर्म है। लेकिन ये सभी बुद्ध के शिक्षाएं हैं और इनमें समान गुण विद्यमान हैं, जैसे कि मुक्ति का गुण है। बुद्ध धर्म अब से अस्तित्व में आया है। इसका विकास विभिन्न स्थितियों में अनेक प्रकार से हुआ, जिससे कि ये विभिन्न सभ्यताओं में प्रासंगिक रहा। शताब्दियों इसकी व्याख्या होती रही, जिसमें कि ये प्रत्येक नई पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक रह सका। शहरी रूप में बुद्ध धर्म के प्रकार में लगभग असमानता प्रतीत हो सकती है, लेकिन इन सभी में केंद्र में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध धर्म के साथ ही प्रमुख धर्म संप्रदाय शाखाओं में विभक्त हुए। अन्य दूसरे धर्मों और बुद्ध धर्म में शायद यही अंतर है कि बहुत सारी शाखाएं आपस में सदा से बहुत मित्रवत एवं सहनशील रहे हैं। 6वां क्वेश्चन, आप निश्चित रूप से बुद्ध धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं। मैं मानता हूं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यह सच्चा धर्म है और सभी दूसरे असत्य? कैसे? आंसर, कोई भी बौद्ध जो बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करता है दूसरे धर्मों को असत्य नहीं मानता। कोई दूसरे निष्कपटता से दूसरे धर्मों के परीक्षण में सार्थक प्रयास किया है, वो ऐसा नहीं सोच सकता। जब आप दूसरे धर्मों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इनकी समान विशेषताओं पर आपका ध्यान आकृष्ट होता है, ध्यान जाता है। मानव जीवन की वर्तमान अवस्था असंतोषजन्य है। वे सभी धर्म स्वीकार करते हैं, सभी विश्वास करते हैं कि मानव की स्थिति के बेहतरीन के लिए स्वीकार करते हैं। सभी विश्वास करते हैं कि मानव की स्थिति के बेहतरीन के लिए आधार और व्यवहार में परिवर्तनशील लाना होगा। सभी नीतिगत शिक्षा देते हैं जिसमें प्रेम, दयालुता, सहनशीलता, उदारता और सामाजिक दायित्व शामिल है।